आप लोगों को दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल के लिए मैंने आपको दो चीजें बताई थी। वो क्या था कि दो साइडों के दरमियान में एंगल होना चाहिए। जब दो साइडों के दरमियान में एंगल हो तो फॉर्मूला क्या बनता है? मैंने लास्ट टाइम तक फॉर्मूला नहीं बताया था, आज मैं सिर्फ एक फॉर्मूला हल्का सा बता रहा हूं, ए बी साइन सी। ठीक है ना? तो मैं ये फॉर्मूला बोलता नहीं हूं, बस सिर्फ मैंने ये बात क्या बता दी आपको बेटा कि दो साइडों के दरमियान में एंगल होना चाहिए। सही है, दो साइडों के दरमियान में एंगल होना चाहिए। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे एक फील्ड बनी हुई है पी क्यू आर एस, या कोऑर्डिनेटर पी क्यू आर एस है। सही है, आप इसमें गौर करें तो बेटा दो, एक है राइट एंगल ट्राइंगल और दूसरा क्या है? स्केलिंग ट्राइंगल है। सही है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्केलिंग ट्राइंगल? जिसमें साइड्स क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं, राइट। और एक आपके पास क्या राइट एंगल ट्राइंगल है। बेटा यहाँ पर सबसे पहला पार्ट क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। अगर आप गौर करें, सही है, अगर आप गौर करें, मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है? ये है राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में जब दो साइड्स गिवन है तो बेटा थर्ड साइड निकालने के लिए क्या यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं बेटा? पाइथागोरस थ्योरम। सही है ना? ये चीजें याद रखिएगा कि जब भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसमें दो साइड्स गिवन है तो आप क्या करेंगे? थर्ड साइड निकालने के लिए क्या यूज करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यहां पर देखिए पहली साइड कौन सी है? 13 सेंटीमीटर। दूसरी साइड कौन सी है? 12 सेंटीमीटर। सही है जाहिद। बेटा यहां पर हाइपोटेन्यूज क्या है? क्या है? क्यू आर। हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा? क्यू आर। और यहाँ पे क्वेश्चन भी यही लिखा हुआ है कि फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू आर। सही है, तो बेटा देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू आर। तो बेटा अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू आर। ठीक है, ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू आर। इसका मतलब है कि यू विल अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। सही है, अब बताइए बेटा आपने क्या करना है? सिंपल इज दैट कि 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। सही है, 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144. 169 plus 144. Now add them. What is the answer, beta? Sorry, 313. बेटा ये क्या लिखा हुआ है? क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन बेटा मुझे तो क्यू आर चाहिए ना, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो व्हाट इज द आंसर बेटा? जब मैंने जी, व्हाट इज द आंसर बेटा? क्यू आर 17.69. इट मींस इट विल बी इक्वल टू 17.7 सेंटीमीटर। एनी क्वेश्चन बेटा? सही है, इज इट क्लियर? ठीक है, पार्ट बी। पार्ट बी, व्हाट इज पार्ट बी? पार्ट बी में क्या लिखा हुआ है? पार्ट बी में ये लिखा हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड पी क्यू आर एस। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड पी क्यू आर एस। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड पी क्यू आर एस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालना है और दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। तो मेरा एरिया ऑफ द फील्ड पी क्यू आर एस आ जाएगा। सही है, ये वाला कौन सा ट्राइंगल है? ये तो है राइट एंगल ट्राइंगल। ये वाला ट्राइंगल कौन सा है? स्केलिंग ट्राइंगल है। इस वाले ट्राइंगल, इसमें साइड ये वाली कितनी आई है? 17.7 सेंटीमीटर। बेटा मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये बात समझाई थी कि देखो अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप उस पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालने के लिए एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। सही है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ये क्या कहलाएगा? बेस, और ये क्या कहलाएगा? हाइट। सही है ना? 1/2 12 इंटू 13। सही है, 2 6 12, 13 6 78 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा? एरिया 1। मैंने इसको नाम दे दिया एरिया 1। ठीक है, ये वाला क्या है? एरिया 2। अब एरिया 2, एरिया 2 में मैंने आपको एरिया, अब ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है? एरिया 2 नहीं ना, स्केलिंग ट्राइंगल है। और स्केलिंग ट्राइंगल में आप ये चेक करें क्या दो साइडों के दरमियान में एंगल है या नहीं है?
सही है। जब दो साइडों के दरमियान में एंगल है तो आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, ये लिखा हुआ है 1/2 AB इंटू साइन सी। फर्स्ट साइड क्या है, द फर्स्ट साइड इज 14, सेकंड साइड क्या है 17.7 और इन बिटवीन एंगल क्या है बेटा 72। सही है। आप जाइए 2 7 14, अब आप निकाल लें व्हाट इज द एरिया। एरिया 2 क्या बन जाएगा बेटा जी, पहला एरिया मैंने निकाल दिया, पहला एरिया क्या है 78, दूसरा एरिया क्या बनेगा बेटा जल्दी से बताइए 117.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। इसका मतलब क्या है, हम इसका एरिया और इसका एरिया दोनों के एरिया को प्लस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेटा पहला एरिया क्या है, पहला एरिया है मेरा 78 स्क्वायर सेंटीमीटर, दूसरा एरिया क्या है 117.8, ऐड कर दो बेटा तो ये कितना हो जाएगा 78 प्लस 117.8। यस, व्हाट इज द आंसर 195.88। सॉरी बेटा आज थोड़ी सी जगह उसमें कम हो गई, सही है ना, यहां तक समझ में आया या नहीं आया। तो बेटा यहाँ पे जब ये बात कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, तो फील्ड में ये देखो कि कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा क्या है स्केलिंग ट्रायंगल है। तो बेटा ये चीजें याद रखिएगा कि हमारे पास क्या चीजें हैं कि पहला ये वाला पी क्यू आर, सॉरी कौन सा है पी क्यू एस, सो क्यू आर एस हमारा क्या है बेटा राइट एंगल ट्रायंगल है। सही है। और पी क्यू आर हमारा क्या है स्केलिंग ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, मैं दोबारा लिख कर दे दूं, इस ट्रायंगल का एरिया क्या फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होता है बेटा एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। और स्केलिंग यानी कि जिसमें दो साइडों के दरमियान में एंगल गिवन हो उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है एरिया इज इक्वल टू 1/2 AB इंटू साइन से। खत्म हो गई बात, क्लियर हो गई बात। सही है। एनी क्वेश्चन बेटा, कोई मसला, ठीक है जी। बेटा क्या कह रहे हैं आप, यहां पर अब नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आप साइन लॉ। कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं साइन लॉ। सही है। साइन लॉ कब आपके पास स्टार्ट होगा, कब लगेगा, किस तरह से करना है, अब ये चीजें देख लो। अब बेटा साइन लॉ की जरूरत क्या आई है, जरा लिसन फेस। देखिए जब आपकी राइट एंगल ट्रायंगल थी तो हमने साइड और एंगल निकालने के लिए हमने क्या यूज किया साइन कॉस एंड टेन, ठीक है राइट। जब राइट एंगल ट्रायंगल थी तो हमारा कौन सा टॉपिक हमारा क्या था कि हमने साइन कॉस और टेन निकाला। साइन किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस किसके बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैंने आपको दो चीजें बताई थी, अगर वन साइड एंड वन एंगल गिवन है तो हम उससे अदर साइड निकाल सकते हैं, और अगर दो साइड्स गिवन है तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं एंगल। बेटा अब यहां पर जो केस ये आ गया वो ये आ गया है कि अब राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है बल्कि अब क्या है स्केलिंग ट्रायंगल है। तो बेटा जब स्केलिंग ट्रायंगल है तो जाहिर सी बात है हम यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब हमें फॉर एग्जांपल के दो साइड्स गिवन है एक एंगल गिवन है उससे हमें अदर साइड्स निकालनी है, तो भाई हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज थोड़ी अप्लाई करेंगे, सही है। या एक एंगल और एक साइड गिवन है और उसके अपोजिट साइड गिवन है, लेकिन अब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कैसे अप्लाई करोगे, ठीक है। इसीलिए अब अदर साइड्स और अदर एंगल्स के लिए, ठीक है, अब हमने क्या क्या आपके पास अप्लाई करना है साइन लॉ और कोसाइन लॉ। इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया हुआ है फर्दर ट्रिग्नोमेट्री। तो आपका फर्दर ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली कहां से स्टार्ट हुआ एक्यूट टू ऑब्ट्यूज या ऑब्ट्यूज टू एंगल, और सेकंड में आपके पास क्या था एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, थर्ड आप क्या पढ़ रहे हैं साइन लॉ। देखो साइन लॉ में दो केस होते हैं, ठीक है। पहला केस क्या है, सही है, लिसन देखो, इफ वन लिसन इफ वन साइड एंड its opposite angle, if one side and its opposite angle is given, okay, and the other side is given and the other side is given but angle is not given। अब ये क्वेश्चन आपको इस तरह से समझ में आएगा, लिसन, ए
बी और सी। सपोज ये वाली साइड गिवन है 33 सेंटीमीटर और इसके अपोजिट एंगल कौन सा है? ए। सही है, सपोज करो वो एंगल गिवन है 93। बात समझ में आई? राइट। अब क्या है, अब एक साइड आपके पास गिवन है, ये साइड गिवन है 17 सेंटीमीटर, राइट, बट इसका अपोजिट एंगल गिवन नहीं है। अब बात समझ में आई? सही है। जरूरी क्या होता है, जरूरी क्या जरूरी है, गिवन क्या होगा, वन साइड एंड इट्स अपोजिट एंगल इज गिवन। देखो वन साइड आपके पास कौन सी है 33 और उसका अपोजिट एंगल क्या गिवन है 93, लेकिन एक साइड, दूसरी साइड कौन सी है 17, लेकिन इसका अपोजिट एंगल नहीं है। समझ में आई बात? ये इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, साइन लॉ। बात समझ में आ गई? केस वन में क्या है, केस वन में है कि बेटा वन साइड एंड इट्स अपोजिट एंगल इज गिवन, राइट, ठीक है, एंड the other side is given but its opposite angle is its opposite angle is unknown। अब बात समझ में आ गई या नहीं आई? क्लियर हो गई बात या नहीं हुई बेटा? सही है। आप बिल्कुल ये इतनी बड़ी वर्डिंग में याद रखना बिल्कुल फजूल है। सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखो, एक साइड ये ढूंढना, साइड और उसका अपोजिट एंगल गिवन है या नहीं है, ठीक है। फिर देखो साइड गिवन है और क्या उसका अपोजिट एंगल गिवन है या नहीं है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या चल रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड और एंगल चल रहा है। साइड और उसका अपोजिट एंगल है या नहीं है, साइड गिवन है तो उसका अपोजिट एंगल निकालने को कहेगा। केस टू, केस टू में आओ। केस टू में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये साइड गिवन है 13 सेंटीमीटर, ये साइड गिवन है 33 डिग्री, ये एंगल गिवन है 49, सही है। इसके अपोजिट साइड क्या है, अननोन। बात समझ में आ गई? फिर दोबारा बता रहा हूं। अब देखो सेकंड केस में क्या हुआ, साइड गिवन है और उसका अपोजिट एंगल है या नहीं है या नहीं है ना, ठीक है। इसी तरीके से अब देखो एंगल गिवन है लेकिन उसका अपोजिट साइड गिवन नहीं है। अब ये बात समझ में आई या नहीं है? केस वन क्लियर, साइड थी एंगल, ठीक है, बिल्कुल। केस वन में क्या था, केस वन में साइड थी लेकिन उसका अपोजिट एंगल नहीं था। केस टू में क्या है, केस टू में एंगल गिवन है लेकिन उसका अपोजिट साइड क्या है, बस यहां पर जो गेम चलेगा वो किसका चलेगा, अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल। बस ये दो चीजें याद रखनी है। क्या चीजें याद रखनी है, अपोजिट साइड और इट्स एंगल, अपोजिट साइड और इट्स अपोजिट एंगल। अगर गिवन है तो सही है, नहीं है तो फिर वो निकालो, ठीक है बेटा। तो यहां पर ये दो केस चले हैं। तो पहला केस आपके पास मैंने बता दिया, सिर्फ और सिर्फ क्या है, अपोजिट साइड्स और its opposite angle is side और its opposite angle is given or not given, ये करना है। तो बेटा साइन लॉ, साइन लॉ आपसे क्या कहता है, अगर ये स्मॉल, ये कैपिटल ए है, इसके अपोजिट साइड क्या होगी, स्मॉल ए। अगर ये कैपिटल बी है तो इसके अपोजिट साइड क्या होगी, स्मॉल बी। अगर ये कैपिटल सी है तो इसके अपोजिट साइड क्या होगी, स्मॉल सी। तो बेटा आपका साइन लॉ क्या कहता है, a अपॉन साइन a is equal to b अपॉन साइन b is equal to c अपॉन साइन c। अब आप कह रहे होंगे सर ये तीन क्यों हैं, तो देखो मैं तुम्हें इसकी एक वजह बताता हूं। यू कैन यूज एनी टू, आप ये दो एक साथ यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? ये आप ये दो एक साथ यूज कर सकते हैं, राइट, या आप ये और ये दो एक साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपको मैं किसी फॉर्मूले में घुसाना ही नहीं है, मुझे कोई फॉर्मूला ही याद नहीं करना। मैंने तुम्हें क्या बता दिया, क्या सिर्फ क्या बताया कि साइड और उसका अपोजिट एंगल गिवन है या नहीं है, और दूसरे में देखो एंगल गिवन है या साइड गिवन है। अगर साइड गिवन होगी तो उसका अपोजिट एंगल क्या होगा, अननोन होगा। बात समझ में आ गई? तो ये दोनों केस हैं और इन केस को आपने सॉल्व करना है। बस यहां पर साइन लॉ में किसका गेम है, साइड और
उसके अपोजिट एंगल का। सही है, इन चीजों को याद रखो। तो बेटा जल्दी से मैं 5 मिनट दे रहा हूं। सही है बेटा, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एंगल बीएसी। किसी जगह पर ये नहीं लिखा हुआ कि यू हैव टू यूज साइन लॉ या कोसाइन लॉ, कुछ भी नहीं, बस एक ट्रायंगल गिवन है और क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एंगल बीएसी। बस बेटा आपने ये तो पहचान लिया ना कि ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है ना। सही है, इसका मतलब क्या है। अब आप ये देखो, सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा था कि ये जाकर चेक करो। देखो एक साइड और उसका अपोजिट एंगल गिवन है, बिल्कुल 31 साइड है और उसका अपोजिट एंगल क्या है 91। हमें एंगल कौन सा फाइंड आउट करना है, BAC। अब क्या जो एंगल फाइंड आउट करना है उसको मैंने एक्स का नाम दे दिया, क्या उसके अपोजिट साइड गिवन है, यस और नॉट, कौन सी है 27। खत्म हो गई बात। अब देखो फॉर्मूला कैसे यूज करोगे। सही है, पहली साइड क्या गिवन है, पहली साइड क्या गिवन है 31। सही है, सो यू विल राइट 31 और इसके अपोजिट एंगल क्या है साइन 91 इज इक्वल टू, इज इट क्लियर। तो अब आपके उसके बाद क्या है, दूसरी साइड क्या है 27 डिवाइडेड बाय साइन x। अब आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 31 इंटू साइन x इज इक्वल टू 27 इंटू साइन 91। ओके, देखो बेटा मुझे बेसिकली x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन 1 बाय 1 स्टेप पे चलेंगे। पहले कौन हटेगा, पहले कौन हटेगा, पहले कौन हटेगा 31 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पर जाके क्या होगा डिवाइड। साइन x इज इक्वल टू 27 इंटू साइन 91 अपॉन 31। सही है बेटा, राइट। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस, ठीक है। नाउ कैलकुलेट 27 मल्टीप्लाई बाय साइन 91 डिवाइडेड बाय 31। यस, व्हाट इज द आंसर बेटा, जी बेटा क्या आंसर आया 0.87। सही है। अब मुझे बेटा किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मुझे बेसिकली x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये वहां पर जाके क्या होगा, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.87। जी बेटा व्हाट इज द आंसर, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.87। व्हाट इज द आंसर 0.87 जी, साइन इनवर्स 0.87। क्या आंसर आएगा 60.45। क्या मैं लिख सकता हूं 60.5 डिग्री। सो बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x 60.5 डिग्री। एनी क्वेश्चन, अगेन दोबारा देख लें। सही है बेटा, सबसे पहला आपके पास क्या गिवन है, साइड। साइड क्या गिवन है 31 के अपोजिट एंगल क्या है 91। तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या आती है साइड, 31 अपॉन साइन 91 इज इक्वल टू, फिर उसके अपोजिट। अब आइए मुझे x फाइंड आउट करना है, क्या उसके अपोजिट साइड है 27। तो क्या हो जाएगा बेटा 27 अपॉन साइन x। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई। जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बेटा क्या होगा 31 मल्टीप्लाई बाय साइन x इज इक्वल टू 27 इंटू साइन 91। ठीक है बेटा, 31 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पर जाके क्या होगा डिवाइड हो गया। तो बेटा अब आप मुझे एक बात ये बताइए, व्हेन यू विल डिवाइड इट, सो व्हाट इज द आंसर 0.87। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मुझे x की वैल्यू चाहिए। तो साइन वहां पर जाके क्या हो जाएगा इनवर्स। So x is equal to sine inverse 0.87. So beta, what is the answer? X is equal to 60.5. Any question, beta? Sir, ये Is it clear? inverse कैसे Just a minute, beta. देखें. Now you have to find the question number 2 is given that find the angle PQR. देखो जब एंगल गिवन है तो इसका मतलब है बीच वाला जो लेटर है वो हमेशा एंगल को शो करता है। You have to find the angle Q. We can say that angle Q is X. Okay. Now first you have to check, okay, which side and its opposite angle is given. 47 and its opposite angle is 61. Is it clear? Right. 31 is given, but its opposite angle is not given. So you will apply the sine law. सही है बेटा। तो बेटा सबसे पहली चीज क्या हो गई यहाँ पर 47 upon sine 61 is equal to 31 upon sin x। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई।
तो बेटा 47 इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू 31 इंटू साइन 61। 47 या मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पर जाके क्या होगा, डिवाइड। तो बेटा साइन एक्स इज इक्वल टू 0.57, 0.57, राइट। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बेटा साइन वहां पे जाके क्या होगा, इनवर्स। व्हेन यू विल इनवर्स, सो व्हाट इज द आंसर, 35। सो एंगल PQR is equal to 35 डिग्री। एनी क्वेश्चन बेटा, एनी क्वेश्चन, कोई मसला? सही है बेटा, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट आपका आ जाए बेटा,